किसी ने क्या खूब कहा है, लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में और वो तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। यूं ही मध्य प्रदेश में डायलॉग चला है कि कानून व्यवस्था यहाँ दुरुस्त नहीं है, गरीबों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है और बस यही हवा और यही बयार है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। इस वक्त हम बुंदेलखंड में हैं और बुंदेलखंड का बहुत ही प्यारा इलाका ये पृथ्वीपुर है, निवाड़ी जिले में है। और आज हम नितेंद्र सिंह राठौर से बात करेंगे। उससे पहले बता दें, स्वर्गीय विजेंद्र सिंह राठौर ने कांग्रेस को यहाँ सजोया है और एक माला बनाई है। हालांकि जोर जुल्म की राजनीति हो रही लोग बता रहे थे, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जब से आदर्श आचरण संहिता लगी है तब से खुलकर जनता सामने आई है और कांग्रेस की हवा यहाँ दिखती। वैसे बहुत बहुत स्वागत है साहब। जी जी नमस्कार। मैंने एक शेर पढ़ा था जी कि भाई बुलडोजर चल रहे हैं, झूठे मुकदमे हो रहे हैं, FIR हो रहे हैं, लोग परेशान हो गए, बोलने की आज़ादी भी खत्म हो रही है। जी 2 साल से जब से उपचुनाव हुआ है, जो आपने एक शेर के माध्यम से कहा वही यहाँ की हकीकत है। पृथ्वीपुर विधानसभा का एक एक बुजुर्ग नौजवान इस बात से प्रताड़ित रहा कि गांव-गांव में जिस तरह से लोगों के मकान तोड़े गए, उसके साथ उल्टे सीधे ज़मीन के नोटिस दिए गए। गरीब आदमी को क्या चाहिए, जैसे तैसे मेहनत करके मकान बनाते हैं और उसके नोटिस जब मिल जाते हैं तो उनका तो आधी ज़िंदगी उसी में निकल जाती है और उसी में परेशान हो जाते हैं कि कैसे पाई जोड़कर मकान बनाया और उसके बाद उसके लिए नोटिस दे दिया, कैसे ज़मीन की व्यवस्था हुई उसको नोटिस दे दिया। तो ये एक आम बात पृथ्वीपुर विधानसभा में पिछले 2 वर्षों में रही। साथ ही साथ मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि पृथ्वीपुर विधानसभा और पृथ्वीपुर नगर जो अमन चैन शांति के लिए जाना जाता था, निरंतर 2 वर्षों से पृथ्वीपुर, मोहनगढ़, जेरोन, दिगोड़ा, कई जगह तमाम चोरियां, तमाम लूट, तमाम हत्याएं हुई। हमारे केवट समाज के कई लोगों की हत्याएं हुई, अहरवार समाज के भाइयों के साथ तमाम मारपीट हुई, दांगी समाज के भाई की यहाँ मड़िया में हत्या हुई और पृथ्वीपुर में एक ब्राह्मण महिला की हत्या हुई। तमाम लोग जो निर्दोष हैं उनको उल्टे सीधे नोटिस दिए गए, तो लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया गया। साथ ही साथ किसी की लड़ाई यदि थी तो हमसे लड़ाई लड़ो, पर गरीब आदमी का क्या दोष जिसको प्रताड़ित किया गया, जिसको परेशान किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति, स्वर्गीय पिताजी इतने वर्ष विधायक रहे, 5 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे, लेकिन कोई एक आदमी पृथ्वीपुर विधानसभा में ये बता दे कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर किसी का नुकसान किया हो, विरोधी भी कोई बता दे कि उसका नुकसान किया हो। क्योंकि आप तो जितना लोगों का अच्छा कर सकें, ऐसा स्वर्गीय पिताजी की सोच थी, उतना अच्छा होता है, लेकिन आप एक का नुकसान करेंगे तो 10 आपके खिलाफ खड़े होंगे। यही जन आक्रोश यात्रा में पृथ्वीपुर में देखने को मिला और आने वाले समय में अब जो चुनाव 17 नवंबर को है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पृथ्वीपुर का बेटा कांग्रेस पार्टी से नितेंद्र सिंह राठौर खड़ा है, लेकिन नितेंद्र सिंह राठौर के साथ यहाँ के बुजुर्ग, माताओं, बहनों, नौजवानों का आशीर्वाद है और इसी आशीर्वाद की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की उन ताकतों से है जिन्होंने महंगाई और भ्रष्टाचार पे कोई नियंत्रण नहीं रखा। आज लोग परेशान हैं और व्यक्तिगत द्वेष भाव से जिन्होंने काम किया, ऐसे लोगों को यहाँ की जनता इस बार नकार देगी और अपने बेटे को, जिसके पीढ़ियों से संबंध इन लोगों से है, मेरे दादाजी के, मेरे पिताजी के पारिवारिक संबंध हैं, इसलिए जनता इस बार अपने बेटे को चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घर बिठाएगी। यहाँ तो वोटें भी लुट जाती हैं, अभी बता रही थी पब्लिक की, यहाँ तो बूथ लुट जाते हैं, वोटें लुट जाती हैं। तो ये तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा दाग एक हमारे इलेक्शन कमीशन पे भी लगा और साथ ही साथ प्रशासन पे भी लगा। पिछले उपचुनाव में सभी लोगों ने देखा, मैं नहीं कहूँगा, आप कहीं भी चले जाइए, आप सुन लीजिए, हर जगह इस तरह की बातें हुई कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करके और बूथों को लूटा गया। और क्यों नहीं लूटते, जब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी ही अगर कह देंगे कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, हमें चुनाव जीतना है, तो ये सबके सामने आ जाएगा। और आपने देखा कि उस वक्त निवाड़ी के जो कलेक्टर थे और निवाड़ी के एसपी थे, आज उनको वहां से हटा के लाइन अटैच कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कहीं ना कहीं उनकी गलती पाएगी, इसलिए ये कर दिया गया। तो मेरा तो विश्वास चुनाव आयोग पे है, मेरा विश्वास आज प्रशासन पे है और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन भी है प्रशासनिक अधिकारियों से और चुनाव आयोग से कि आप के ऊपर जो लोगों का विश्वास है, जो जनता का विश्वास है, उस विश्वास को बना के रखिए, निष्पक्ष चुनाव कराइए। कोई भी जीते, निश्चित रूप से जो जीतेगा उसको जनता के बीच में जाना है, जनता के काम करना है और जनता इस बात को समझ रही है
कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से जो प्रशासनिक जो टीम है उस पर दबाव बनाने की कोशिश की। तो मैं आज यही कामना करता हूं और यही विश्वास रखता हूं कि इस बार निष्पक्ष रूप से प्रशासन आगे आने वाले चुनाव में काम करे, चुनाव आयोग काम करे, जिससे उनके ऊपर जनता का और हम सब का प्रजातंत्र में जो विश्वास है वो कायम रहे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? पृथ्वीपुर के मुद्दे तो देखिए, प्रदेश के मुद्दे तो आपको पता ही है। महंगाई एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, महिला उत्पीड़न बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 वर्षों से इस प्रदेश में है और 18 वर्षों से उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब माननीय कमलनाथ जी जो हमारे प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया हैं, उन्होंने जब कहा कि हम नारी सम्मान योजना के तहत हर महिला के खाते में 1500 रुपये देंगे और 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो अचानक हमारे शिवराज सिंह जी मामा को बहनें याद आ गई। तो उन्होंने लाडली बहना को 1000 देंगे, उन्होंने कहा उज्ज्वला योजना में 450 रुपये देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं हमारे क्षेत्र के और प्रदेश की जनता को भी कि इन लोगों के बहकावे में और इनके छल में आप मत आइए। ये लोग तोड़ने का काम करते हैं, समाज से समाज को बांटने का काम करते हैं और उसके साथ साथ चुनाव आते हैं तो तमाम आपको वादे करते हो, जब चुनाव निकल जाते हैं तो आपको लूटने का काम करते हैं, चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, चाहे उस गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा के जनता की जेबें खाली कर देते हैं। साथ ही साथ स्वर्गीय पिताजी इतने वर्ष जब उन्होंने राजनीति की, उन्होंने हमेशा समाज के हर वर्ग को जोड़ के रखा, कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जातिवाद का जहर फैलाया है और समाज को तोड़ने का काम किया। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ की जनता जनार्दन से निवेदन है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पदयात्रा पिछले वर्ष भारत जोड़ो यात्रा की थी और जिसमें एक ही संदेश दिया था कि हमें मोहब्बत को आगे बढ़ाना है और नफरत को दूर करना है। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें मोहब्बत को आगे बढ़ाना है, हमको समाज को एक साथ लेके इस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए काम करना है, नौजवानों के रोजगार के लिए काम करना है और नई योजना यहाँ लेकर आनी है जिससे हमारे क्षेत्र के में सुख, समृद्धि और खुशहाली आए। इस दिशा में काम करना है, ना कि ऐसे लोगों को जिन्होंने यहाँ समाज को तोड़ने का काम किया और लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया। अब निर्णय आपको करना है कि स्वर्गीय पिताजी ने अगर आपके अपने जीवन में आपकी सेवा की है और नितिन सिंह राठौर 2 वर्षों से यदि आपके सुख दुख में हमेशा उपस्थित रहा है, तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि एक बार अपने बेटे को जरूर मौका दीजिए, जिससे 5 साल में आपके बीच में काम कर सकूं और नौजवानों के उद्धार के लिए काम कर सकूं, बुजुर्गों के सम्मान के लिए काम कर सकूं, माताओं बहनों के सम्मान के लिए काम कर सकूं और इस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए काम कर सकूं। आपने जैसे जाति की बात की, कांग्रेस का एक नारा था, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जातिवाद बढ़ा रही है, कुछ जातियों को आगे करके, उनकी कैंडिडेट को आगे करके, इस तरह का माहौल है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तो शुरुआत ही नफरत फैलाने से हुई, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने से हुई, सब जानते हैं इस बात को। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम का नाम लेके वोट लेती रही। मेरा मानना है कि आपको वोट लेना है तो आप जनता के बीच में जाइए। भगवान के नाम का इस्तेमाल क्यों आप करते हैं? भगवान तो सबके आराध्य हैं, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। मेरा कहना है कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी रही कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सब एक हैं और यहाँ पर हिंदुओं में भी जो हमारे समाज तमाम जाति के लोग हैं, हम सब एक हैं। यहाँ अलग अलग जाति के लोग मेरे साथ खड़े हैं और सभी लोगों का आशीर्वाद अपने बेटे, अपने भाई के साथ रहता है। मैं तो उसी आइडियोलॉजी पर विश्वास करता हूँ कि समाज को जोड़ने के साथ इस क्षेत्र में विकास के कार्य हो, जनहितकारी जो सरकार की योजना है उसका लाभ जनता तक पहुंचे। ऐसा नहीं हो कि थाना और तहसील में गरीब आदमी काम के लिए जाए और सिर्फ पैसा वसूली हो, उनके काम नहीं हो। ऐसा ना हो कि तिराहे चौराहे पे मोटरसाइकिल लेके जाएं और 500-500, 1000-1000 रुपए वसूले जाएं। ऐसा ना हो कि बिजली के लिए गांव-गांव में लोग रो दें कि ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं और इनकी कुड़कियां हो जाए गरीब आदमियों की, बेचारों की ट्रैक्टर मोटरसाइकिलें उठा ली जाए, कोई सुनने वाला ना हो। इस समस्या को दूर करना है और पलायन की समस्या हमारे जो बुंदेलखंड में है इसको दूर करना है। तो नौजवानों के भविष्य के लिए सोचना होगा और विकास कार्यों के लिए सोचना होगा। साथ ही साथ बिजली, पानी, तहसील, थाना की जो उचित व्यवस्था हो उसके लिए सोचना होगा। और नितिन सिंह राठौर का प्रयास होगा कि राजनीति में कदम रखा है तो जनता की सेवा के लिए, और जब तक जीवन है जनता की सेवा निरंतर ऐसे ही करता रहूंगा। यही कामना और यही आशीर्वाद ऊपर वाले रामराजा सरकार से चाहता हूँ। स्वर्गीय पिताजी की आपने बात की तो हम ये कहते हैं कि जिसके जो पिता के पद चिन्हों पर चले वो इलेक्शन तो बहुत छोटी चीज़ है, कोई भी चीज़ नहीं हारता। बिल्कुल, मेरा मानना है कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, इनके सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे स्वर्गीय पिताजी ने जो भी सेवा जनता की की,
कभी उसमें कोई लालच नहीं, कोई चीज़ नहीं सोची। उन्होंने अपने दिल से जो उनके हृदय में आया उस दौरान उसके तहत उन्होंने सेवा की। नितिन सिंह राठौर भी जो सोचता है, जो कार्य करता है, वो अपने हृदय से करता है। अगर मैं बुजुर्गों का सम्मान किसी भी जाति के हों करता हूँ तो अपने हृदय से करता हूँ। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम आरोप हमारे परिवार पर हम पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता इस बात का उदाहरण है कि नितिन सिंह राठौर के पिता और नितिन सिंह राठौर के परिवार ने कभी भी किसी गरीब का नुकसान नहीं किया, किसी के साथ कोई किसी दुर्भावना के साथ कार्य नहीं किया, हमेशा सबको साथ लेकर चले हैं। और मैं आपसे यही चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि मैंने जो लक्ष्य बनाया है अभी आपके सामने रखा कि नौजवानों का रोजगार, इस दिशा में मुझे काम करना है। पर्यटन का विस्तार अपने क्षेत्र में करना है। नदी का पानी तालाब में, तालाब का पानी खेत और कुएं में लेकर आना है, ये पिताजी का सपना था, क्योंकि हमारे किसान साथियों की आवश्यकता है बिजली और पानी। और जब नदी का पानी तालाब में आएगा तो हमारे केवट समाज के लोगों को मछली पालन में फ़ायदा होगा। तालाब का पानी खेत कुएं में आएगा तो कुशवा समाज के लोगों को फ़ायदा होगा और साथ ही साथ हमारे किसानों को फ़ायदा होगा, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। इस दिशा में काम करना है। पर्यटन का विस्तार करना है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही साथ कृषि आधारित कोई बड़ा उद्योग हमारे क्षेत्र या जिले में आए, इस दिशा में काम करना है। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस दिशा में आगे लेकर जाएंगे। लेकिन ये संभव जब ही है जब नितिन सिंह राठौर इस लायक बनेगा, और इस लायक तभी बन सकता है जो हमारी जनता जनार्दन यहाँ की क्षेत्र की है वो नितिन सिंह राठौर को आशीर्वाद दे। मुझे विश्वास है कि इस बार जनता अपना आशीर्वाद अपने बेटे को देगी, जिससे इन कार्यों में मैं जनता के साथ खड़ा होकर और कार्य कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। पिताजी की बात की तो मुझे ओम व्यास ओम की लाइनें याद आई। स्वर्गीय विजेंद्र सिंह राठौर का जब जिक्र किया कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, और पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो अप्रत्याशित प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतज़ार है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि नितिन सिंह राठौर अपने परिवार, अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और जोर जुल्म की राजनीति का खिलाफ मुखर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यकीनन है कि अगर जनता पर जोर जुल्म होते हैं, गरीबों पर FIR होती है, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, अगर यही पृथ्वीपुर में भारतीय जनता पार्टी का अंदाज है तो हवा चल रही है फिर कांग्रेस की, और बुंदेलखंड में चल रही है, बिंद में चल रही है, चंबल में चल रही है। जब सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी तो इस जोर जुल्म और अत्याचार की राजनीति का खात्मा होगा। राकेश भास्कर के साथ ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, पृथ्वीपुर। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।